जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रीजनिंग पॉइंट पे। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में वर्णमाला पे बात कर रहे थे, ठीक है, वर्णमाला के क्वेश्चंस को देख रहे थे, वर्णमाला को हमने समझा। तो फिर अब हम अपने अगले चैप्टर पे आए हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग या कूट लेखन। तो अब ये कूट लेखन या कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, अगर ऐसे समझा जाए तो इसमें आप ऐसे समझिए कि जो मतलब किसी भी शब्द या वाक्य या अक्षर, ठीक है, इनको गोपनीय तरीके से पेश करने के लिए इस चीज़ का उपयोग होता है। ठीक, यानी जैसे मान लीजिए किसी का नाम है या कोई अक्षर है, ठीक है, या कोई पूरा एक सेंटेंस है, तो उसको आप एज इट इज़ ना लिख करके उसको एक गोपनीय यानी एक कोड दे करके किसी मतलब कुछ या मैथमेटिकल कोड 1 2 3 4 5 या इंग्लिश के कोड उनको दे करके आप पेश करें, तो यही होता है कोडिंग। और उसको समझना यानी डिकोड करना डिकोडिंग होता है, यानी कूट लेखन। तो ये होता है कोडिंग डिकोडिंग। अब इस पे हम लोग चर्चा करते हैं डिटेल में कि क्या होता है, कैसे होता है। तो इसको समझने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए। इसमें पहला तो हमें पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ी वर्णमाला और उनके रियल नंबर, जो हमारे 26 वर्ण होते हैं उनके रियल नंबर हमें पता होनी चाहिए। फिर दूसरा पता होना चाहिए हमें उनके अपोजिट्स, यानी जो 26 वर्ण हैं उनके हमें अपोजिट पता होने चाहिए। तीसरा, इसमें जो है वर्ग जो होता है स्क्वायर, जैसे 2 का 3 का 4 का 5 का, बस ये सब भी हमें पता होने चाहिए। तो इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अंग्रेज़ी वर्णमाला और उनके रियल नंबर को देखेंगे, फिर उनके अपोजिट्स को देखेंगे, फिर आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्णमाला को लिख लेते हैं। पहला वर्ण A B C D E F G H I J K L M। इधर से लिखिए M, फिर N O P Q R S T U V W X Y Z। हमने इस तरीके से इस वजह से लिखा है क्योंकि ये जो लिखे हुए हैं वर्ण हैं ये एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। आप देख रहे होंगे ये जितने भी वर्ण लिखे गए हैं ये एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं, यानी यम का एन, यल का ओ, के का पी। ठीक, तो सबसे पहले इनके हम रियल नंबर लिख लेते हैं। बोलते रहिए साथ ही साथ में। ए 1 पर, बी 2, सी 3 पर, डी 4 पर, ई 5 पे, एफ 6 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, जे 10 पे, के 11 पे, एल 12 पे, एम 13 पे, एन 14 पे, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। ये हमारे हो गए 26 अक्षर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। अब इसमें इनका यूज इस वजह से है क्योंकि जिसे डिकोड करना है तो आप या तो डिकोड कैसे करेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश डिकोड कर सकते हैं, या इसको आप इंग्लिश से यानी उनके रियल नंबर में डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तो आगे हम समझेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो ये हो गए हमारे रियल नंबर ABCDEFGH से Z तक। ठीक है, ये हम लोगों को वैसे याद हो चुके हैं कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे है। ठीक है, फिर इसमें अपोजिट का पता होना भी बहुत ज़रूरी है हमको, यानी इस चैप्टर में अपोजिट से क्वेश्चन मिलते हैं जो हमें और भी कंठस्थ करा देंगे कि कौन किसका अपोजिट होता है।
तो इसमें देखिए ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ठीक, विदाउट ट्रिक। ये हो गया अपोजिट भी और इनका रियल नंबर भी। हाँ, और मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जब अपोजिट की बात करेगा तो मैंने समझाया था आप लोगों को कि जब यानी जो हमारे अपोजिट वर्ण लिखे हुए हैं, मान लीजिए ए और जेड हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अगर हम इन दोनों की रियल वैल्यू को जोड़ते हैं तो हमें 27 प्राप्त होता है। 26 और 1 27। ठीक है, किसी भी वर्ण की अगर हम जो अंग्रेजी वर्णमाला है इनके अपोजिट जो अक्षर आता है उसके रियल नंबर को जब हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें 27 प्राप्त होता है। जैसे एफ का अपोजिट यू होता है, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 21 और 6 27 आएगा। ठीक, किसी भी नंबर को हम जब जोड़ते हैं, जैसे के और पी को देख लें, 6 और 1 7, 1 और 1 2 27। यम एन को देख लेते हैं, तो हमने देखा कि 4 और 3 7, 1 और 1 2। तो हमने देखा कि प्रत्येक दशा में जब अंग्रेजी वर्णमाला के जो वर्ण हैं अगर हम उनको एक दूसरे के अपोजिट लिखते हैं तो हमें 27 प्राप्त होता है। तो एक चीज़ हमने आपको बताई थी कि जब हमें अपोजिट किसी भी अक्षर का निकालना हो तो हमें 27 में से, ठीक है, उस वर्ण की रियल वैल्यू को माइनस कर देना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उस वर्ण का अपोजिट क्या है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम बात करते हैं पी की। अगर हम पी का अपोजिट निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 27 में से हम 16 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यानी 11। 11 पे हमें हमारा के होता है। तो ये तो हो गया आसान विधि। हमें अगर याद है हमें तो निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर नहीं याद है तो हमें इनकी रियल वैल्यू तो पता होनी ही चाहिए। ठीक, तो जब हम अगर अपोजिट निकालेंगे तो 27 में से उसकी रियल वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा अपोजिट निकल आएगा। ये तो हो गई अपोजिट की और रियल की नंबर की बात। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द लिखा है कुमार, और कुमार को इस तरह लिखा है। फिर उसने पूछा है कि विजय को किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, VIJAY पूछ रहा है विजय को किस तरह लिखेंगे। यानी उसने दिया है कुमार को अगर इस तरह लिखा जाता है तो विजय को किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले समझिए कि इसने इसको लिखा किस तरीके से है। तो ऐसे देखने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ जो मतलब आर है दाएं छोर पे, वो वहाँ पहुँच गया है बाएं छोर पे पहले। फिर उसके बाद ए जो है वो सेकंड नंबर पे, फिर यम उसके बाद, ठीक, फिर यू उसके बाद, फिर के। यानी हम देख रहे हैं उसने क्या किया है, दाएं से लिखना शुरू किया है, यानी दाएं से बाएं की तरफ। समझ में आ रहा है ना कैसे लिखा है उसने। तो अब हम इसी तरीके से इसको हल करेंगे। जैसे पहले कौन सा वर्ण आएगा, वाई, उसके बाद ए, उसके बाद जे, उसके बाद आई, फिर वी। तो उसने जिस तरीके से प्रश्न में दिया था कि अगर कुमार को ये इस तरीके से लिखेंगे तो विजय को कैसे लिखेंगे, तो विजय को हम इस तरीके से लिखेंगे। समझ में आ गया। इस पे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। पहले हम इनके बेसिक्स को समझ लेते हैं कि बेसिक है क्या क्या। ठीक है, इसके बाद हम लोग अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, और अब इसके बाद दूसरा तरीका क्या है, इसको मतलब इस और किस तरीके से वो क्वेश्चन करता है। तो इसमें कई तरीके आते हैं, कई तरीके होते हैं क्वेश्चन हल करने के, कई तरीके से पूछता भी है। जैसे एक शब्द है हमारा राम, एक शब्द है राम। ठीक है, राम को लिख रहा है, जानते हो किस तरीके से, राम को लिख रहा है SBN। ठीक, राम को लिख रहा है SBN और पूछ रहा है कि सीता को किस तरह से लिखा जाएगा।
पूछ रहा है सीता को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे राम को उसने लिखा किस तरीके से है, ठीक है। तो इसमें वैसे पिछले क्वेश्चन की तरह तो कोई लॉजिक समझ में आ नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इनकी हम वैल्यू, इनके रियल वैल्यू को लिखेंगे कि इनकी वैल्यू कितने पे कौन सा वर्ण है। जैसे R18, A1, M 13। अब अभी भी नहीं समझ में आए तो इनके भी लिख लेते हैं, S19, B2, N 14। अब हमें कुछ समझ में आया। क्या समझ में आया? जैसे यहाँ है R18 पे, यहाँ S19, A1 पर, B2 पर, M13, N 14। यानी वह प्रत्येक वर्ण में, यानी R के प्रत्येक वर्ण में वह एक एक प्लस कर रहा है, ठीक है। M से S पे गया +1, ठीक। A से B की तरफ गया +1, M से N की तरफ गया +1, यानी प्रत्येक वर्ण में वो एक जोड़ रहा है। फिर उसने पूछा सीता का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम तो इनके रियल नंबर लिखेंगे। S हमारा कितने पे होता है? 19 पे, I 9 पे, T 20 पे, A 1 पे। सही लिखा है ना? S19, I 9, T 20 और A 1 पर। कर क्या रहा है? वो सब में एक जोड़ रहा है, यानी S19 पे होता है, अगर हम 19 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। और 20 पे हमारा कौन सा अक्षर होता है? T। फिर होता है I 9 पर होता है, 9 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। 10 पे क्या होता है? J होता है हमारा, J 10 पे तो होता है। फिर T हमारा होता है 20 पे, 20 में हम अगर एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 21। और 21 पे हमारा होता है U। A 1 पर, इसमें अगर हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2। और 2 पे हमारा होता है B। यानी हमें नया शब्द क्या मिला? TJUB। सीता का कोड हमें मिल गया, जिस तरीके से उसने प्रश्न में पूछा था कि राम का अगर यह है तो सीता का ये कोड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? यानी दो तरीके हमने बताए। पहला कि वो अपोजिट, मतलब किसी भी तरीके से कोई भी वर्ण आगे पीछे कर सकता है, ठीक है, या इसमें कोई भी नंबर जोड़ सकता है। अभी इसने एक एक प्लस किया है, ठीक है। अभी आगे हम लोग देखते हैं उसमें और भी कई तरीके हैं। चलिए देखते हैं उनको क्या है कैसे है, ठीक है। जैसे एक और देख लेते हैं। जैसे उसने एक शब्द दिया है राधा, RADHA, और राधा का उसने कोड दिया है SCGLF। यानी उसने एक शब्द दिया है राधा और उसका कोड दिया है SCGLF, ठीक है। और उसके बाद उसने पूछा है विजय का कोड, ठीक है। विजय उसने दिया है एक शब्द विजय, इसका पूछा है क्या हो जाएगा कोड, ठीक है। तो इसको चलिए हल करते हैं। देखिए हम आप लोगों को एकदम अपनी भाषा में अच्छे से, हमें भी समझ में आए आपको भी समझ में आए, कहने का मतलब जब हम ही नहीं समझेंगे तो आपको क्या समझाएंगे, ठीक है। तो हम यह कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझाएं, ठीक है, जो कि कोई दिक्कत ना आए आपको समझने में, कि बहुत ही आसान भाषा में, ठीक। तो इसने कहा राधा शब्द और राधा को दिया है SCGLF। तो अब यहाँ यानी अब हमारे दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले इनकी रियल वैल्यू लिखना। R18 पे, A1, D 4 पर, H 8 पर, A 1 पर। देखिए आप लोग अगर बार बार इनको कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे, ठीक है, तो आपको याद होता रहेगा। फिर यहाँ अब इसकी रियल वैल्यू को लिखते हैं S19, C 3, G कितने पे होता है? G होता है 7 पे, L 12 पे, F 6 पे। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? लॉजिक यह समझ में आ रहा है कि जिस तरह इसका क्रम बढ़ रहा है, यानी बाएं से दाएं जिस क्रम बढ़ रहा है इसका, उसी प्रकार ये प्रत्येक वर्ण में एक एक जोड़ता जा रहा है। एक, उसके बाद 2, इसके बाद 3। देखिए
आर यहाँ पे है 18 पे और यहाँ पे है यस हमारा है 19 पे, यानी उसने इसमें 1 प्लस कर दिया। ठीक, फिर हमारा अगला वर्ण है ए, 1 पर होता है, यहाँ सी लिखा है, सी होता है 3 पे, तो इसमें इसने 2 प्लस कर दिया, 1 और 2 और 1 3। ठीक, फिर अगला वर्ण हमारा है डी, तो डी के बाद डी का उसने लिखा है जी, तो डी होता है हमारा 4 पे, उसने लिखा 7, यानी इस पे यहाँ 3 प्लस कर दिया। फिर एच, तो एच का उसने दिया हुआ है कोड एल, तो एच हमारा 8 पे होता है, दिया उसने 12 है, यानी इसमें 4 प्लस कर दिया। ठीक, ए 1 पर होता है और उसका वहाँ कोड दिया है एफ, यानी एफ 6 पर होता है, तो उसने यहाँ 5 प्लस कर दिया। यानी अब उसमें एक एक नंबर बढ़ा रहा है, यानी पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी सब में एक एक जोड़ता जा रहा है। अब कोड उसने विजय का पूछा है, तो लॉजिक हमें पता चल गया कि कैसे क्या लॉजिक इसमें लगा हुआ है। तो अब प्रश्न को, जो हमारा प्रश्न है उसको हम हल करते हैं। उसने पूछा है विजय का, तो सबसे पहले इनके रियल नंबर लिखते हैं। वी कितने पे होता है? 22 पे, आई 9 पे, जे 10 पे, ए 1 पर, वाई 25 पे। तो अब सब में वो क्रम से 1 2 1 2 प्लस कर रहा है, यानी वी को बी में कितने, यानी पहले वर्ण में 1 प्लस कर रहा है, यानी 22 में 1 प्लस करेगा तो कितना आ जाएगा? 23। फिर आई कितने पे होता है? 9 पे, 9 में 1 जोड़ रहा है, तो सॉरी 2 जोड़ रहा है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो अच्छा इनके नंबर भी लिख लीजिए, डब्ल्यू 23 पे, के 11 पे। अब फिर अगला वर्ण जे, जे हमारा 10 पे होता है, इसमें कितने हमें जोड़ने हैं? 3 प्लस करने हैं, क्योंकि 1 फिर 2 उसके बाद 3। ठीक है, एक एक नंबर तो जुड़ेगा, जैसे उसने क्वेश्चन में प्रश्न में दिया उसी तरीके से हम हल करेंगे। तो पहला दूसरा 3 नंबर, और इसमें 10 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13। फिर एम, हाँ, और यम होता है 13 पे। फिर ए 1 पर होता है, इसमें कितना जोड़ा जाएगा? 4, इसमें हम 4 प्लस करेंगे तो 4 और 1 5, 5 पे कौन सा वर्ण आता है? ई आता है हमारा। फिर क्या बचा हमारा? वाई, वाई में हमें जोड़ना है 5, तो 25 और 5 30। अब तो 30 पे तो कोई हमारा वर्ण होता नहीं है, तो 30 पे वर्ण हमारा होता है 26 तक, तो जड़ तक होता है। 26 के बाद हमारा फिर क्रम वही ए से चालू हो जाता है। ठीक है, तो 26 पे हमारा हो गया जेड। ठीक है, फिर 26 यानी कि अब 27, 28, 29 और 30, तो जेड, इसके बाद ए बी सी और डी, तो यानी 30 पे हमारा क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ये समझ लें आप लोग, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये 27, यानी अब 30 दिया है यहाँ, जेड 26, फिर 27, फिर 28, फिर 29, 30, यानी फिर हमारा क्रम ए से चालू हो जाएगा। तो अब हमें विजय का कोड क्या मिला, यहाँ स्पष्ट लिख लीजिए, WKMED। यानी एक तो तरीका उसका इस तरीके से हो गया कि अभी मतलब पिछले वीडियो में पिछले प्रश्न में वो 1 1 प्लस कर रहा था, इसमें 1 फिर 2 फिर 3, यानी एक क्रम से 1 1 प्लस कर रहा है। ठीक, तो ये तो हो गया क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, VKMED। अब और किस तरीके से पूछता है, ठीक है, तो उसको भी देखते हैं। जैसे एक शब्द हमारा है राम, ठीक, और राम का उसने जानते हो क्या कोड दिया है? राम का उसने कोड दिया है QZL, और उसने पूछा है कोड वही फिर से सीता का SITA, इसका कोड उसने पूछा है। तो राम का कोड QZL है, तो कैसे आया? तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे कि क्वेश्चन ने क्या कहा है। तो क्वेश्चन है R हमारा 18 पे, A 1 पर और M 13 पे। अब ये कैसे आया? Q हमारा होता है 17 पे, Z होता है हमारा 26 पे, और L हमारा होता है
12 पे। तो एक चीज़ हमें स्पष्ट दिख रही है कि यानी इनके जो नंबर हैं उनमें से एक एक माइनस कर रहा है, यानी आर में से एक माइनस कर रहा है, ठीक, -1। ए में से भी -1 कर रहा है, -1, ठीक, एक। फिर 13 में से भी वो -1 कर रहा है। देख रहे हैं ना, स्पष्ट दिख रहा है। तो अब हम सीता का कोड ऐसे ही निकालेंगे। तो सीता यानी यस हमारा होता है 19 पे, आई 9 पे, टी 20 पे, ए 1 पे। अब इनमें सब में से एक एक माइनस करेंगे। तो अगर 19 में से एक माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 18, और 9 में से अगर एक माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 8, 20 में से एक माइनस करेंगे 19, एक में से अगर एक माइनस करेंगे तो हम फिर से वापस जेड पे आ जाएंगे, यानी 26 नंबर पे आ जाएंगे। तो 18 पे हमारा होता है कौन सा वर्ण, आर। 8 पे कौन सा वर्ण होता है, एच। 19 पे कौन सा होता है, यस। 26 पे जेड। तो हमें सीता का कोड पता चल गया जो प्रश्न ने पूछा था। यानी बहुत कठिन चैप्टर नहीं है, बस समझना है। मतलब क्वेश्चन देखो, लॉजिक लगाओ कि किस लॉजिक पे उसने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लॉजिक लगते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ठीक है, वर्ग करना, क्यूब करना, घन करना, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अब समझना है हमको कि मतलब प्रश्न ने पूछा क्या है, यानी लॉजिक कौन सा लगाया है, उसी लॉजिक पे हम अपना आंसर देंगे, ठीक। और भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं, देखते हैं उनको भी हम लोग। जैसे हमारा एक शब्द वही फिर से है विजय, ठीक है, VIJAY। बार बार ये शब्द इस वजह से ले रहे हैं कि ये जो ये शब्द हैं इनके नंबर हमें पता हो गए होंगे, इतनी बार हमने प्रयोग कर लिया है, ठीक है। इसका कोड इसने दिया है UGGWT, UGGWT, ठीक है। और उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है सुधा का कोड, SUDHA। सुधा का कोड उसने पूछा है। तो इस पे क्या लॉजिक लगाया है इसने, पहले तो इनके हम रियल नंबर लिखेंगे, बोलते ही रहिए। V 22 पे, I 9 पे, J 10 पे, A 1 पे, Y 25 पे, ठीक है। नंबर पता हो रहे हैं ना, अब तो पता हो गए होंगे। फिर यहाँ पे क्या है, U 21 पे, G 7 पे, W 23 पे और T 20 पे। यहाँ पे कौन सा लॉजिक नज़र आ रहा है, देखिए ज़रा। यहाँ 22 है तो यहाँ 21 है, यहाँ 9 है तो यहाँ 7 है, यहाँ 10 है तो यहाँ 7 है। क्या समझ में आ रहा है लॉजिक, कौन सा समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये लॉजिक लगा है कि एक एक माइनस कर रहा है, 22 में से एक माइनस कर रहा है 21, 9 में से कितना 2 माइनस कर रहा है, देख रहे हैं ना, सीरियल से 1 फिर 2 फिर 3। ये 10 पे होता है, इसमें से फिर एक 3, इसमें से 3 माइनस कर दिया, ठीक, समझ रहे हैं ना। अब एक पर होता है 1, और 1 में से उसने कितना माइनस किया है, 1 में से उसने 4 माइनस किया है, ठीक है। यानी 26, एक पर होता है, इससे पीछे जाएंगे तो 26, फिर उससे पीछे आएंगे तो Y, ठीक है, उससे पीछे आएंगे तो X, उससे पीछे आएंगे तो W। तो W आ गया जब उसने 4 माइनस किया। अब Y 25 पे होता है, 25 पे उसने कितना माइनस किया है, 5 माइनस किया है, तो T 20 पे आया, यानी -5। यानी कभी तो 1 2 3 4 5 जोड़ रहा है, कभी 1 2 3 4 5 घटा रहा है, ठीक है। तो अब सुधा का कोड उसने पूछा है, तो सुधा का कोड हो जाएगा, पहले तो लिखेंगे इनके रियल नंबर, S 19 पे, U 21 पे, D 4 पे, H 8 पे, A 1 पर, ठीक है। तो अब इसका कोड क्या हो जाएगा, इनमें से यानी 19 में से एक माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18। 21 में से हमें 2 माइनस करने हैं, 21 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 19, ठीक है, कामा लगाते रहिए। 4 में से हमें कितने माइनस करने हैं, 3, तो 4 में से जब 3 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 1।
फिर अब 8 में से हमें 4 माइनस करने हैं तो हमारा बचेगा 4। देखिए एक एक माइनस, एक फिर 2 फिर 3, इसी तरह हमको भी माइनस करने हैं। फिर हमारा है ए में से हमें 5 माइनस करने हैं। तो 5 जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो हम कितने पे आ जाएंगे बताइए। यानी जेड, यानी क्या है, जेड आएगा, जेड के बाद वाई, फिर एक्स, फिर डब्लू। तो 1 2 3 4 और 1 माइनस करें, डब्लू से पहले कौन सा अक्षर आता है, ठीक है, बताइए। यू, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इसमें से 5 जब माइनस करेंगे तो आएगा 22, ठीक है, 22 और 5 27, तो 22 पे हमारा वी हो जाएगा, ठीक है। हम आपके सामने ही कर रहे हैं जिससे आप लोग मतलब कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये कैसे आ गया। जब सामने आपके करेंगे तो आप लोगों को पता रहेगा कि किस तरह से आता है। तो अब ये तो हो गए कोड, जिस तरीके से उन्हें कोडिंग किया। अब इनके नंबर लिख लेते हैं। आर 18 पे, 19 पर यस, 1 पर ए, 4 पर डी, 22 पे वी। तो हमें सुधा का कोड पता चल गया जिस तरीके से प्रश्न ने कहा था। तो ये तो तरीके हैं क्वेश्चंस को हल करने के, ठीक है। और भी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं हम लोग, ठीक है मित्रों। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न का क्या लॉजिक लगा है इसमें। तो इसमें क्वेश्चन ने पूछा, ये सत्यम का दिया है TZUXBL कोड दिया हुआ है, और पूछा है उसने शंकर का SHANKAR, शंकर का कोड पूछा है। तो शंकर का कोड निकालने से पहले हम सत्यम का कोड देखेंगे कि किस कोड में उसने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो इनके हम रियल नंबर, वही पहला काम रियल नंबर। तो यस 19 पे, ए 1 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर, ए 1 पर, एम 13 पर, ठीक है। ये तो हो गए इनके नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे टी 20 पे, जेड 26 पे, यू 21 पे, एक्स 24 पे, बी 2 पर, एल 12 पर। तो इसमें कौन सा लॉजिक उसने लगाया है, यहाँ तो 19 और यहाँ 20, यहाँ 1, यहाँ 26। तो क्या लॉजिक है देखिए, यानी यस से जब हम टी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे उसने +1 कर दिया। अब ए से जब हम जेड की तरफ चलेंगे तो उसने क्या किया है, -1 कर दिया है। यही तो किया है ना, ए से जब जेड पर आएंगे पीछे तो माइनस करेंगे। फिर यहाँ उसने टी दिया है, टी का उसने क्या लिखा है 21, यानी कि फिर से उसने +1 कर दिया है। 20 और 1 21। फिर 25 का कोड उसने यानी कि दिया है 24, यानी कि 25 में से उसने फिर -1 कर दिया है, ठीक है। यानी 25 में से माइनस करेंगे तो 24, ठीक है। आगे भी वही क्रम है, एक में क्या किया उसने, एक जोड़ दिया, यानी माइनस के बाद फिर प्लस, और फिर 13 में से फिर एक माइनस, L 12 पे। यानी हम देख पा रहे हैं कि उसने पहले जोड़ा, फिर घटाया, फिर जोड़ा, फिर घटाया, फिर जोड़ा, फिर घटाया, इस क्रम में वो लिख रहा है। फिर वो शंकर का कोड पूछ रहा है, तो हम लोग इसको बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। अगर हम लोगों को लॉजिक पता चल गया कि किस लॉजिक पे वो प्रश्न पूछ रहा है तो हमें बहुत कम समय में हम उसका आंसर निकाल लेंगे हम लोग, ठीक। तो अब कोड उसने पूछा है शंकर का, तो सबसे पहले इनके हम रियल नंबर लिखेंगे, वही काम पहला। S 19 पे, H 8, A 1 पर, N 14 पर, K 11 पर, A 1 पर और R 18 पे। ये तो हो गए इनके रियल नंबर। अब उसने किया गया है, पहले जोड़ा है फिर घटाया है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए कि उसने पहले किया क्या है। अगर उसने पहले घटाया है इसके बाद जोड़ा है तो आप लोगों को भी पहले घटाना है फिर जोड़ना है। लेकिन जो उसने पहले जोड़ा है तो हम पहले जोड़ेंगे इसके बाद घटाएंगे, ठीक है। तो पहले हम 19 में एक यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। यानी 19 में हम एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 20, और 20 पे हमारा क्या होता है, टी होता है। फिर H, अब H में से उसको एक यहाँ पे उसने +1 किया है, अब उसमें एक -1 करना है। तो H में से हम अगर 8, यानी 8 में से अगर हम एक माइनस करेंगे तो आएगा 7, और 7 पे हमारा कौन सा अक्षर होता है, G, ठीक। अब
ए में हमें अब क्या करना है, अगला क्रम हमारा क्या होगा, जोड़ना, फिर +1 करना। तो एक में हम जब एक और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, 2 पे हमारा होता है बी, ठीक। अब n में से फिर हम एक माइनस करेंगे, फिर एक जोड़ा है अब एक माइनस करेंगे, तो यन 14 पर होता है, तो 14 में से घटाएंगे तो आएगा 13, 13 पे होता है यम, ठीक है। अब फिर के की बात करेंगे तो के 11 पर होता है, 11 में फिर हम एक जोड़ेंगे +1, तो क्या 11 और एक 12, 12 पे हमारा होता है एल। अब ए की बात करें तो अब ए पे क्या करना है, फिर माइनस करना है, क्योंकि उसने अब यहाँ पे जोड़ा था, अब -1 करेंगे। तो हमने बताया जब ए की बात, ए में एक घटाए, जो भी घटाए, तो ए में से अगर हम एक घटाएंगे तो आएगा जेड, यानी 26 पे हम आ जाएंगे तो जेड आ जाएगा। फिर आर हमारा होता है 18 पे, और 18 में हमें अब क्या करना है, एक जोड़ना है, तो 19 पे हमारा होता है यस, ठीक। तो हमें शंकर का कोड हमें पता चल गया। जिस तरीके से उसने सत्यम का कोड दिया था उसी प्रकार हमने शंकर का कोड निकाल लिया, ठीक। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे कोडिंग डिकोडिंग के कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। आगे भी बहुत से टाइप्स इसके हैं, तो पहले तो हम इनके टाइप्स को समझेंगे कि कितने टाइप्स से क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे कि किस तरीके से प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस हमारा पहले मतलब 1-2 वीडियो हमारे जो होंगे, जिस पे वीडियो ज़्यादा बनेंगे, 3-4-5 वीडियो हो जाएंगे छोटे छोटे, तो उन पे सबसे पहले तो हम लोग यही करेंगे कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन बनते हैं, इससे उनको हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझ लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी, फिर मिलते हैं कल अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, नमस्कार।